हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रैटेजी के बारे में। कई लोगों की ये दरखास्त थी कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को यूज़ किया जाए और मैं वहाँ पर एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, किस तरीके से वहाँ पर एंट्री लेंगे और मुझे क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने होंगे डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रैटेजी लगाने से पहले। ठीक है, तो पहले डिमांड एंड सप्लाई स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट समझिए, उसके बाद हम देखते हैं कि उस स्ट्रैटेजी को कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। चार्ट पे सभी चीज देखेंगे, रूल्स कुछ देखेंगे, कुछ रूल्स को मुझे फॉलो करने हैं, वो सारी चीजें देखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, हम सबको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई जो कंसेप्ट होता है, ये जो अर्थव्यवस्था होती है, जो इकोनॉमी होती है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसके वजह से आप देखोगे पूरी इकोनॉमी वहां पर रोल ओवर करती है। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट मैं यूज करता हूं स्टॉक मार्केट में, सेम कंसेप्ट में यूज करता हूं ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ट्रेडिंग में आप देखते होंगे कि जो प्राइस का मोमेंटम है, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को पकड़िए या फिर आप इंडाइसेस देख रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी आप देख रहे हो, तो उसका मोमेंटम जो इस तरीके से होता है। ठीक है, जैसा भी अगर पूरा फ्लो नीचे जा रहा है, ठीक है, तो ये जो फ्लो है ये पूरा डायनेमिक होता है। ठीक है, किसी को जनरली इतना आइडिया नहीं होता है, ये पूरा डायनेमिक होता है। ठीक है, तो ये देखिए जो डायनेमिक नेचर होता है ये टोटली होता है डिमांड एंड सप्लाई पर। ठीक है, तो यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मैं राइटर्स या फिर बायर्स के पर्सपेक्टिव नहीं, मैं दोनों के पर्सपेक्टिव से देखूंगा। ठीक है, सिर्फ किसी एक के नजरिए से मैं इसको नहीं देखूंगा। ठीक है, यहाँ पर बायर और सेलर दोनों के हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, तो जब मैं डिमांड की बात करता हूँ, ठीक है, जब भी मैं डिमांड की बात करूं तो हम सबको पता है कि किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, राइट। जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो हम सबको पता है कि नॉर्मल मैं बोलूं, नॉर्मल इंग्लिश में अगर मैं डिमांड का मतलब समझूं तो किसी चीज की, किसी भी कमोडिटी का, मैं ये कहूंगा कि लोगों में इंटरेस्ट उसका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो होता है कि वो जो कमोडिटी है उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, चाहे वो कमोडिटी कुछ भी हो। ठीक है, हम बोलेंगे गोल्ड है, ठीक है, या फिर हम देखेंगे कि कुछ स्टेपल फूड है। ठीक है, तो इन सब चीज का जब भी डिमांड बढ़ता है तो इनका जो प्राइस है वो यहां पर बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, राइट। वहीं पर मैं जब सप्लाई की बात करूं, ठीक है, वहीं पर जब मैं सप्लाई की बात करूं तो किसी चीज की सप्लाई, ठीक है, डिमांड से ज्यादा है, राइट, मतलब खपत कम है और उसका सप्लाई ज्यादा है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, देखूंगा कि प्राइस मुझे वहां पर दिखेगा कि पूरी तरीके से नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो किसी भी कमोडिटी हो या फिर मैं कहूंगा कि रियल लाइफ में हम कोई भी इंसिडेंट देखते हैं, किसी भी चीज का डिमांड अगर सप्लाई के मुकाबले ज्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ेगा और वहीं पर सप्लाई डिमांड के मुकाबले ज्यादा है तो उसका प्राइस नीचे गिरता है। ठीक है, तो यहां पर जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करूंगा तो वहां पर भी सेम चीज आती है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का अगर लोगों में इंटरेस्ट उसका ज्यादा है, ठीक है, उसका डिमांड बहुत ज्यादा रहेगा, तो आप देखोगे कि उसका प्राइस में इंक्रीमेंट आपको दिखेगा कि धीरे धीरे वो ऊपर जाता है। ठीक है, वहीं पर सप्लाई आप देखोगे तो सप्लाई का मतलब लोग वहां पर सेलिंग ज्यादा करते हैं। ठीक है, जब लोग सेलिंग ज्यादा करते हैं लेकिन वहां पर बायर उतने अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है कि मैं इसको होल्ड करूं बाय करके। तो जब भी सप्लाई ज्यादा होती है मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा बनता है, तो आप देखोगे कि प्राइस पूरे तरीके से वहां पर नीचे आता है। एंड सेम वे में आप देखोगे कि डिमांड जब लोगों का ज्यादा बढ़ता है कि मुझे इसको परचेस करना है, बट सप्लाई वहां पर कम होती है, तो प्राइस धीरे धीरे वहां पर ऊपर की ओर मूव करता है। ठीक है, तो जो डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया, इसी चीज को हम यूज करेंगे चार्ट में। ठीक है, इसी चीज को यूज करेंगे कि किस तरीके से चार्ट में मेरा एक ट्रेड बनता है इसको देखकर। ठीक है, तो देखिए जब प्राइस, ठीक है, प्राइस कभी भी आप मान लीजिए जैसे ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, प्राइस इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं डेटा के हिसाब से देखूं तो डेटा अगर मुझे कह रहा है कि इसमें ज्यादातर पूरा बिल्टअप है, ये ऊपर की ओर जाने का मूड बनाया, सभी जितने ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, दे आर स्टे इन्वेस्टेड, मतलब वो पूरे तरीके से उसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आगे जाके आपको एक हल्का सा करेक्शन आपको वहां पर मिलता है। ठीक है, जिसको हम लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, जहां पर लोग ने थोड़ा प्रॉफिट वहां पर बुकिंग किया है। ठीक है, तो एक पॉइंट होता है जहां से प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, पॉइंट थोड़ा सा वहां पर नीचे आता है। ठीक है, अगेन आप देखोगे ये पॉइंट जहां पर नीचे आया, अगर ये प्राइस वापस से यहां पर जाता है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है जहां से नीचे आया, ठीक है, यहां से वापस से बाउंस बैक ऊपर करके यहां से चला जाता है। ठीक है,
आप देखोगे यहाँ पर ब्रेक करेगा और ये पूरे तरीके से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से ट्रेड यहाँ पर लोग लेते हैं। एक तो ये सोचेंगे कि यहाँ पर मैं ब्रेकआउट पर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, और जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सोचते हैं वो ट्रेड यहाँ पर लेंगे, ठीक है। बिकॉज ये जो प्राइस है वापस से आके अगर यहाँ पर रिट्रेस करता है तो ये यहाँ पर एक डिमांड जोन बनता है, जिसके वजह से यहाँ पर बाइंग लगा के ये ट्रेड मुझे आसानी से मिल जाता है। आप देखते हो कि जब कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक हो, या फिर मैं इंडाइसेस की मैं बात कर रहा हूं, जब वो पूरे तरीके से ऊपर की ओर मोमेंटम करता है तो इस तरीके का मूव आपको काफी मिलता है, ठीक है। तो यहां पर एक डिमांड जोन को देखकर मुझे बाय ऑर्डर लगाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, अगर कोई भी स्टॉक इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है, यहां पर उसने यहां पर रजिस्ट किया, एक बार यहां पर नीचे आता है, तो आप देखिए कि यहां पर कुछ पैटर्न्स बनाता है, ठीक है। अभी चाहे वो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर नॉर्मल पैटर्न हो, यहां पर आप देखोगे कि कैंडल ने यहां पर पूरे तरीके से पैटर्न बनाया, यहां पर काफी टाइम यहां पर बिताया, वापस से जाके यहां पर या तो इस पर्टिकुलर लेवल को रिटेस्ट करेगा या तो यहां पर ये नीचे आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो है सप्लाई वापस ये यहां पर सप्लाई ऊपर बनता है, ये जो डिमांड जोन है अगेन यहां पर आपका बनेगा। तो ये जो इसने रिटेस्ट नहीं किया है, यहां पर उसको एक रिटेस्ट करेगा और फिर आप देखोगे यहां से पूरे तरीके से बाउंस बैक करता है, ठीक है। यहां पर दो तरीके का आपको डिमांड जोन बनेगा, एक डिमांड जोन आपको यहां पर भी बनेगा अगर प्राइस इस तरीके से यहां पर मूव करता है, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर ऊपर जाके वापस इसको रिटेस्ट करे, लेकिन यहां पर जैसे ऊपर जाता है तो अगर उसको यहां पर रिटेस्ट कर रहा है तो आपका ट्रेड यहां बनता है, ठीक है। यहां पर आपको लिक्विडिटी चेक करनी पड़ती है, जहां पर एक आपको फ्रेश डिमांड जोन बनता है। कई बार आप देखोगे डिमांड जोन आपको दो तरीके का बनेगा, ठीक है। यहां पर या तो आपको इस तरीके का बनेगा या तो यहां पर आप देखोगे इस तरीके का बनेगा, ठीक है। यहां पर देखिए तो ये इस तरीके का पहला आपको मिल सकता है, ठीक है। अभी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर यहां पर इसने रिटेस्ट नहीं किया, ठीक है, तो यहां से रिटेस्ट अगर नहीं करेगा तो नीचे जाने की संभावना ज्यादा होती है। अगर यहां पर रिटेस्ट करके थोड़ा भी यहां पर टाइम बिताता है तो वहां पर ज्यादा चांसेस हो जाता है कि वापस से बाउंस बैक करेगा, ठीक है। तो दो तरीके का आपको यहां पर सेटअप बनता है कि प्राइस यहां पर रिटेस्ट किया, यहां पर जो इसने एक बार जस्ट अ मिनट, तो यहां पर अगर इस तरीके से मूव करता है तो थोड़ा सा यहां पर अपना टाइम बिताएगा, फिर ऐसे जाता है एंड यहां पर रिटेस्ट करके फिर जाएगा। तो ये जो आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग का कंडीशन बनता है ये एक्चुअली यहां पर रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको डिमांड जोन यहां पर बना है, इसी जोन में हमारा बाइंग बनता है, ठीक है। यहां पर जो नीचे का जोन है मैं उसको एकदम लोएस्ट पॉइंट को कंसीडर करके यहां पर एक अच्छा ऑर्डर प्लेस करके वहां पर बाय ऑर्डर लगा सकता हूं, ठीक है। अभी ये ऑर्डर या तो मैं फ्यूचर में लगाऊंगा, नहीं तो मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में लगा सकता हूं, ओके। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि किस तरीके से मेरा ये डिमांड जोन बनता है, ठीक है। तो हम एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज में जाके चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बैंक निफ्टी लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब मार्केट एकदम ऊपर की ओर ट्रेंड बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने का ट्रेंड बनाया, ठीक है। ये 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लगाया क्योंकि आपको इसमें टारगेट थोड़ा बड़ा मिलेगा, ठीक है, कंपैरेबली, और आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन भी आपको अच्छे से मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा कि जब भी मैं डिमांड जोन को मैं देखता हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं बनाऊंगा, मैं पहले देखूंगा कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ से घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सितंबर का चार्ट है, ठीक है, यहां से मार्केट ने ऊपर जाने का पूरा मूड बनाया, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो है यहां पर कई बार देख सकते हो यहां पर पूरे तरीके से इसने रिटेस्ट किया, ठीक है, पूरे तरीके से यहां पर काफी टाइम बिताया। आप देख सकते हो पहली बार यहां पर इसकी अनवाइंडिंग यहां पर हुई है, ठीक है, देख सकते हो कि 51,750 है, वहां से इसने लो किया था अप्रोक्सीमेट 51,480, ठीक है। वापस से आप देख सकते हो कि इसी जोन पर यहां पर नीचे आया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो एक बार यहां पर वापस से रिटेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि अगर ये जो लो पॉइंट यहां पर बनाया है, ठीक है, अगर मैं सही तरीके से बताऊं तो यहां पर एक मेरा छोटा सा करेक्शन है, लेकिन बड़ा करेक्शन मुझे यहां पर दिखता है, ठीक है, यहां पर पूरी तरीके से दिख रहा है क्योंकि ये आप देख सकते हो पूरा 400 पॉइंट का यहां पर करेक्शन है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी जोन में ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये जो पर्टिकुलर जोन बनाता है, इस कैंडल पे हम क्या करेंगे, ये कैंडल के जोन के भीतर ही यहां पर हम ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है, और इसके नीचे एक थोड़ा बफर रख के वहां पर मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूं, ओके। तो ये जो स्टॉक पूरी तरीके से ऊपर गया, ठीक है, यहां पर करेक्शन किया, वापस से ऊपर जा रहा है, ठीक है,
तो जब यहां से ये वापस से निकलता है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर कैंडल पे वापस से मैं एक बाय ऑर्डर लगाऊंगा। तो अगर मैंने यहां पर ट्रेड में लगाता हूं, ठीक है, यहां पर मैं ट्रेड लगा के यहां पर एक स्टॉप लॉस रख सकता हूं, ठीक है। स्टॉप लॉस रखने के बाद आप देख सकते हो, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि प्लेस द ऑर्डर, और उसके बाद हम इसको भूल जाते हैं क्योंकि आपका ऑलरेडी फिक्स है। आप देखोगे एक गैप डाउन मार के या फिर एक पर्टिकुलर कैंडल नीचे आके वो ऑर्डर आपका यहां पर एग्जीक्यूट करते हैं और वहां से पूरी तरीके से आपको एक बुलिश मूव मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए कि पूरा कितना बड़ा मूव इसने दिया यहां से, ठीक है। खैर हम इसमें 1:2 या 1:1 का 1:2 या 1:3 का यहाँ पर टारगेट लेते हैं, लेकिन आगे अगर जाके वापस से अगर मुझे इस तरीके का रिटेस्ट मिलेगा, वापस से थोड़ी सी अनवाइंडिंग अगर दिखेगी, तो मेरे पास वापस से इस तरीके का मौका आ सकता है कि डिमांड जोन मैं ढूंढ के यहाँ पर ट्रेड ले सकूँ, ठीक है। तो आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरे तरीके से यहाँ पर डाउन साइड आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं ट्रेड रखता भी हूँ तो मेरा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, बट मेरा ट्रेड वहाँ पर बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है। अभी हम इससे वेट करेंगे कि आगे कहीं पर मुझे करेक्शन मिले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि करेक्शन मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। अभी ये जो मेरा ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस मेरा कितना यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कि अप्रॉक्सीमेट 54,400 और यहाँ पर लो इसने बनाया 54,200, ठीक है। 200 पॉइंट का है तो कुछ खास करेक्शन है नहीं, ठीक है। कम से कम 400-500 पॉइंट का होता है तो मैं उसको कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा करेक्शन के हिसाब से देखिए। अभी यहाँ पर आगे यहाँ पर मेरा करेक्शन मुझे कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो चलिए एक बार पीछे देखते हैं कि कहीं पर मुझे सप्लाई जोन के हिसाब से ट्रेड मिला है, तो मैं सप्लाई जोन के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। तो पहले सप्लाई जोन का आपको मैं बता देता हूँ कि कंसेप्ट क्या है और उसके हिसाब से किस तरीके से मेरा डाउन साइड की ओर एक ट्रेड बनता है, ठीक है। तो जब सप्लाई जोन की बात करेंगे तो प्राइस जैसे मान लीजिए इस तरीके से नीचे यहाँ पर आया, ठीक है। नीचे आके यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा और यहाँ से जाके आप देख सकते हो कि एक वहाँ पर मैं कहूँगा कि लोअर हाई वहाँ पर बनाएगा, ठीक है। वहाँ से प्राइस अगेन यहाँ पर थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा। तो एक बार ये पॉइंट जब इसका बन जाता है, इस पॉइंट को यहाँ पर मार्क करिए, ठीक है। यहाँ से दोबारा जाके इसको रिटेस्ट करके ये नीचे यहाँ पर आने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक सप्लाई जोन यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। ये सप्लाई जोन को वापस से रिटेस्ट करने कई बार यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब भी एक बार ये रिटेस्ट करेगा तो यहाँ से प्राइस पूरे तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। तो सप्लाई जोन में मैं शॉर्ट ऑर्डर इसको देखकर मैं लगा सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर चार्ट में मैं जाता हूं कि मुझे कोई सप्लाई जोन यहां पर मिले, ठीक है, तो लेट्स चेक कि सप्लाई जोन यहां पर कहां मिल सकता है। ओके, चलिए जस्ट अ मिनट आगे देखते हैं क्योंकि मार्केट अभी यहां पर ऊपर की ओर है, ठीक है। ऑलराइट, यहां पर सारे डिमांड जोन बने हुए हैं, ठीक है। सप्लाई यहाँ पर एक भी नहीं है, फिलहाल सारे डिमांड जोन है। देख सकते हो कि प्राइस जिस तरीके से ऊपर मूव किया, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया कि डिमांड जोन आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये सारे डिमांड जोन है। सप्लाई जोन जरा खोजने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा सप्लाई जोन यहाँ पर मिलेगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि प्राइस यहाँ से नीचे आया, ठीक है। आप देख सकते हो कि प्राइस पूरे तरीके से यहाँ पर नीचे आया और इसने एक बार यहाँ पर रिटेस्ट किया, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसका ओपनिंग प्राइस था अप्रोक्सीमेट 52,600 के आसपास था, लो इसने बनाया था 51,800, ठीक है। वापस से इसने यहाँ पर हाई किया 51,300, ठीक है। तो लगभग ये रिट्रेस जो है 500 पॉइंट से ज्यादा का है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि 300 या 500 400 या 500 पॉइंट का होना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रिटेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, 500 पॉइंट का पूरा यहाँ पर हुआ है। वापस से देख सकते हो इसी गैप को यहाँ पर फिलअप करने यहाँ पर आया और यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड लिया जाएगा तो पूरे तरीके से यहाँ पर नीचे आएगा। जस्ट अ मिनट भाई, तेरी आवाज यहाँ पर आ रही है। अरे प्रसन्ना कुछ भी है, यहाँ पर आ रही है ना, समझ ना। तो अभी आ रहा है तो मैं क्या बोलूँ, अगर वहां पर आता तो अलग बात थी, ठीक है भाई। यहाँ पर काट देना, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, तो देखिए ये आपका जो सप्लाई जोन है, प्राइस पूरे तरीके से नीचे यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है भैया। आपका जस्ट अ मिनट, ओके, ये अगस्त 1 से स्टार्ट है, ठीक है। ये मैंने फ्यूचर का चार्ट लगाया, ठीक है, जिसका
अक्टूबर का एक्सपायरी है, इसलिए आपको अगस्त 1 से यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस जो पूरे तरीके से नीचे आया, ठीक है, पूरे तरीके से नीचे आया और इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया। तो जो मैंने आपसे कह रहा था कि रिट्रेस करने के बाद थोड़ा सा आप देख सकते हो कि उसी के यहाँ पर नीचे आएगा। तो ये जो यहाँ पर जो कैंडल्स बनी है ये पूरा जोन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो इसी जोन में मैं थोड़ा सा बफर यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। अभी नियरेस्ट वाला यहाँ पर लेवल आप देख सकते हो 52,300 का है, ठीक है। अभी इसने रिट्रेस पूरा कहाँ से किया है आप देख सकते हो 51,800 से पूरा यहाँ पर रिट्रेस किया, ठीक है। तो लगभग 500-600 पॉइंट का फर्क है, तो 500 पॉइंट्स का फर्क है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लगाता हूँ और आप देख सकते हो कि पूरे तरीके से नीचे आके इसने नेक्स्ट डे आप देख सकते हो कि कितना बड़ा इसने मुझे टारगेट दिया है, ठीक है। अभी इसमें फायदा ये होता है डिमांड एंड सप्लाई का, जब भी आप स्ट्रैटेजी आप लगाओगे आपका स्टॉप लॉस वहां पर आपको मिलता है, कभी कभी आपको 60 पॉइंट, कभी कभी 100 या उससे ज्यादा कभी आपको वहां पर स्टॉप लॉस दिखता है। लेकिन कई बार आप देखोगे टारगेट आपको बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूं और ट्रेंड फॉलो करोगे बैंक निफ्टी में तो आपको वहां पर देखोगे कि कई बार आपको ये 1:5 1:6 वैसे का रेशियो ये देता है, ठीक है। स्ट्राइक अगर मैं स्ट्राइक रेशियो में अगर इसकी बात करूं कि इसका आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका काफी ज्यादा है, लेकिन स्ट्राइक रेशियो थोड़ा सा मैं कहूंगा कम है, इसका अराउंड 65 to 70 के बीच में जाता है। लेकिन आप देखोगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका काफी अच्छा है। तो अगर प्रॉपरली उसको फॉलो करोगे जो रूल्स है तो आप देखोगे कि काफी टाइम इसमें प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। तो यहां पर कुछ रूल्स है जिसको फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो जो भी है आप इसमें डिमांड एंड सप्लाई जो भी है मार्क डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का जोन आप मार्क कीजिए, ठीक है। इसको मार्क करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। बीच में कहीं पर भी जाके आप उसको डिमांड एंड सप्लाई मार्क मत कीजिए। बीच वाला भी जो डिमांड या सप्लाई जोन बनता है वो ठीक होता है, बट उसमें आप देखोगे स्ट्राइक रेशियो थोड़ा बेकार मिलता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको स्ट्राइक रेशियो अच्छा मिलेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस ऑलवेज आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो थोड़ा बफर पॉइंट रखिए, ठीक है। अब बफर पॉइंट उसमें रखोगे तो कम से कम आप वहां पे 20 से 40 पॉइंट का आप बफर वहां पर रख सकते हो, ठीक है। मतलब अगर नियरेस्ट वाला अगर देखोगे राउंड ऑफ फिगर करोगे तो इतने का डिफरेंसेस आपको आ सकता है। कई बार आप देखोगे जैसे आप मान लीजिए 51,000 आप 840 का स्टॉप लॉस रख रहे हो, लेकिन 51,800 का एक लेवल है जहां पे बहुत ज्यादा पुट राइटर्स हैं, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस वहां पे रखना पड़ेगा, तो कभी कभी आपको बफर पॉइंट आपका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं बात करूं तो आपको 1:3 मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा होते हैं। तो 1:3 रेशियो आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली 1:2 का रेशियो लोग लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको टेस्टिंग करोगे तो देखोगे 1:3 1:4 5 वैसा भी आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। आपने देखा है कि किस तरीके से मैंने डिमांड एंड सप्लाई का जोन बना के आपको यहाँ पर मैंने ट्रेड बताया कि किस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और किस तरीके से आप अपना टारगेट भी बुक कर सकते हो, ठीक है। टारगेट बुक करोगे तो आप सीधा सप्लाई जोन पर जाओगे, ठीक है। सप्लाई जोन पर अगर आप टारगेट बुक करते हो तो आपको टारगेट थोड़ा बड़ा मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये प्राइस पूरा नीचे आ रहा है तो इसका सप्लाई जोन आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। यहाँ से पूरी तरीके से देख सकते हो इसी को रिटेस्ट करके नीचे आया है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि मेरा ट्रेड बना है 51,500, ठीक है, 51,480 के आसपास। स्टॉप लॉस मेरा था यहाँ पर 51,400 तो 80 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। टारगेट मेरा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये 52,100 समथिंग इसका आ रहा है। तो देख सकते हो कि आपका 80 रुपीज का यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 80 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है और आपको यहाँ पर लगभग आप देख सकते हो 600 पॉइंट का आपको यहाँ पर मूव मिला है। तो इस तरीके से आप बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और कौन सा एप्लीकेशन के बारे में अगर जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।